हिमाचल में तबाही का मंजर दिख रहा है। मॉनसून ने हिमाचल को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। नदियां उफान पर हैं। नाले तबाही का कारण बन रहे हैं। हिमाचल में ये लगातार तीसरी बार है जब इतनी तबाही हुई हो। 2023 में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार तबाही देखी थी। इसके बाद 2024 में हिमाचल ने तबाही देखी, लेकिन ये तबाही 2023 जितनी भयावह नहीं थी। अब 2025 में हिमाचल भयावह तबाही देख रहा है। हिमाचल प्रदेश में हालत इतनी खराब हो गई है कि अब राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। आखिर हिमाचल में बीते कुछ सालों में इतनी तबाही क्यों हो रही है? हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इस तबाही का सामना क्यों करना पड़ रहा है? दरअसल हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर इतना खौफनाक है कि आज जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के लिए 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब से बरसात शुरू हुई है तब से 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 37 लोग लापता हैं, 110 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। सड़क, पानी की परियोजनाओं को नुकसान हुआ है। बिजली की जो तार और खंभे थे वो उजड़ गए हैं, जिसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। अभी तक बरसात में जो अब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारें थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 20-21 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। अब तक 20 से ज्यादा जगह बादल फटने की घटना हो चुकी है। अकेले 30 जून की रात मंडी और किन्नौर में 16 जगह बादल फटे थे। इस मानसून में राज्य में लैंडस्लाइड, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 से ज्यादा लोग लापता हैं। 40 के करीब मकान पूरी तरह ढह गए हैं। मंडी जिले से बहने वाली ब्यास नदी उफान पर है। मंडी के पास सराज क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी बारिश से पटिकरी पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया है। घटना के वक्त इसमें 12 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। बता दें कि हिमाचल में हाल ही के सालों में जिस तरह मौसम बदल रहा है, उसने साफ कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में मौसम का साइकिल बदल रहा है। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में बड़े स्तर पर ये परिवर्तन देखे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में भी बड़ा अंतर दिख रहा है। आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। WMO की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड पर 10 सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में दीर्घकालिक वैश्विक तापमान वृद्धि 1850 से 1900 बेसलाइन की तुलना में 1.34 और 1.41 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान है। इसने पुष्टि की कि 2024 संभवतः पहला कैलेंडर वर्ष होगा जो पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौते का उद्देश्य सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। ये सीमा लगभग 70 साल पहले ही पूरी हो चुकी है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को यहां पर जल शक्ति विभाग ने कुछ गांवों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पानी की सप्लाई जारी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अत्यधिक प्रभावित इलाकों में राशन पैकेट बांटे हैं।
प्रदेश की स्थिति को देखते हुए सरकार बड़े आर्थिक पैकेज की ओर देख रही है। आने वाले दिनों में हिमाचल किस तरह इस आपदा से उभरेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं